नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंबी जद्दोजहद, सोच विचार करने के बाद प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। उनकी टीम में कई नए लोगों की एंट्री हुई है और कई लोग जो उनके करीबी थे उनको मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि सरकार चलाने में हर एक व्यक्ति, हर एक अफसर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नौकरशाह होते हैं जो वास्तव में सरकार चलाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उत्तराखंड सरकार को चलाने में कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रहे हैं, इस पर हम आज चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण पद पर किसकी तैनाती हुई है, इसको लेकर कई तरीके के सवाल हैं या इसको लेकर कई तरीके की कयासबाजी है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रतूड़ी एसीएस जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बनकर मुख्यमंत्री कार्यालय में लौटी हैं। उनको अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है और महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी वो पहले से ही देखती रही हैं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण विभागों को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री के साथ काम करेंगी तो कई विभागों के कार्य वो सीधे तौर पर नहीं देख पाएंगी। एक प्रशासनिक एक व्यवस्था होती है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राधा रतूड़ी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो गई हैं। इससे पहले ये जिम्मेदारी आनंद वर्धन साहब निभा रहे थे, लेकिन आनंद वर्धन साहब को बाहर का रास्ता दिखाया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय से। कई लोग ये सवाल निश्चित रूप से पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब या तो आनंद वर्धन साहब ही दे सकते हैं या खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। लेकिन खबर कुछ इस तरीके से आ रही थी कि या तो आनंद वर्धन केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं या उनकी कुछ अनबन मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ दूसरे ओहदेदारों से हो गई, जिस कारण मुख्यमंत्री उनसे नाखुश चल रहे थे और यही कारण है कि उनकी मुख्यमंत्री कार्यालय से विदाई हुई है और उनकी जगह एसीएस राधा रतूड़ी को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीनाक्षी सुंदरम एक ऐसे आईएएस अफसर हैं जिनका नाम कई बार कई मंत्री अपने अपने पसंद के सचिव के रूप में लेते रहे हैं। हालांकि त्रिवेंद्र सरकार में मीनाक्षी सुंदरम साहब की वो हैसियत नहीं थी जिसके वो हकदार माने जाते थे, या ऐसा कहें जैसे तवज्जो उनको हरीश रावत या विजय बहुगुणा के कार्यकाल में मिली हुई थी। इस बार मीनाक्षी सुंदरम साहब की एंट्री सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई है। उन्हें सचिव बनाया गया है। उनको सचिव बनाने के लिए लगातार कुछ बड़े ओहदेदार पैरवी कर रहे थे। यह माना जा रहा था कि मीनाक्षी सुंदरम साहब अपनी मजबूत या प्रशासनिक क्षमता को दर्शाते हुए कई प्रोजेक्ट पर सीधा नतीजा दे चुके हैं, इसलिए इस बार उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में जगह मिल सकती है। लेकिन उनकी इस एंट्री के पीछे की एक खास वजह भी है। पहले खबर यह आ रही थी कि डॉक्टर पंकज कुमार पांडे को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से विवाद डॉक्टर निधि उनियाल के प्रकरण में पंकज पांडे के साथ हुआ, उससे पंकज पांडे साहब की एंट्री मुख्यमंत्री कार्यालय में रुक गई और खबर है कि फिर उसके बाद मीनाक्षी सुंदरम साहब को इस पद के लिए चुना गया। हालांकि पंकज पांडे साहब से स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण महकमा वापस ले लिया गया है, लेकिन उन्हें खनन जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उद्योग जैसा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग भी डॉक्टर पंकज कुमार पांडे को दिया गया है। कुछ लोग इसे स्वीप पनिशमेंट पोस्टिंग भी कहते हैं। स्वीप पनिशमेंट पोस्टिंग का मतलब यह होता है कि एक जगह से उनको हटाकर दूसरे महत्वपूर्ण पद पर तैनात कर दिया गया है और जिस तरीके का विवाद पंकज पांडे के साथ हुआ था उससे मुख्यमंत्री ने अपने को भी बेदाग साबित करने की कोशिश की है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी अब राधिका झा देखेंगी। त्रिवेंद्र सरकार की सबसे ज्यादा पावरफुल आईएएस अफसर राधिका झा लंबे समय तक छुट्टी पर भी रही थी। जिस समय चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी वो छुट्टी पर चली गई थी और खबर यह आ रही थी कि वो दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाली हैं, लेकिन फिर वापसी उन्होंने दमदार तरीके से की है।
उत्तराखंड में स्वास्थ्य जैसा बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय या विभाग राधिका झा देख रही हैं। शैलेश बगोली मुख्यमंत्री कार्यालय में बने हुए हैं, कुछ विभाग उनसे इधर उधर हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन पर भरोसा जताया है। शैलेश बगोली उत्तराखंड मूल के ही अधिकारी हैं, सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं, उत्तराखंड की वास्तविक भौगोलिक परिस्थिति से अच्छी तरीके से वाकिफ है और यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में शैलेश बगोली के होने से कई नीतियां बनाने में मुख्यमंत्री उनकी सीधी मदद ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं अभिनव कुमार। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में, जो पिछली सरकार उनकी थी, उसमें भी वो सबसे ताकतवर अधिकारी के तौर पर काम करते रहे हैं और इस बार उनका प्रमोशन विशेष प्रमुख सचिव के तौर पर किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है क्योंकि जिस तरीके की जिम्मेदारी आमतौर पर आईपीएस अधिकारियों को दी जाती है, उस जिम्मेदारी से अतिरिक्त ये जिम्मेदारी अभिनव कुमार साहब को दी गई है और अभिनव कुमार साहब को इस बार खेल, युवा कल्याण के साथ साथ सूचना जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी दिया गया है। सूचना विभाग इससे पहले या सचिव सूचना की हैसियत से डॉक्टर पंकज कुमार पांडे काम किया करते थे, उनसे यह विभाग वापस लिया गया है और अब यह जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को सौंपी गई है। ऐसा माना जाता है कि अभिनव कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफी करीबी साथियों में से है, इसलिए जब पुष्कर सिंह धामी को कमान पिछले शासन के दौरान सौंपी गई थी या चुनाव से पहले जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया था, तो उन्होंने अपनी खास पसंद से अभिनव कुमार को अपना खास सहयोगी बनाया था और उनकी सलाह पर उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। उस समय भी जो सूचना का दायित्व पर्दे के पीछे से निभा रहे थे वो अभिनव कुमार ही थे, या इसको सीधा सीधा अगर ऐसे कहें कि प्रचार अभियान की कमान जिस तरीके से अभिनव कुमार संभाल रहे थे वो पहले से ही तय था और इस बार भी ये जिम्मेदारी अभिनव कुमार साहब को दी गई है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के दो सबसे ज्यादा कमाऊ विभाग की। एक तो आबकारी विभाग है, शराब का विभाग, और दूसरा विभाग है खनन का विभाग। मुख्यमंत्री के खास पसंदीदा अफसर डॉक्टर पंकज कुमार पांडे रहे हैं। उनको जब स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री ने हटाया तो उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी पहले से ही थी। खनन विभाग की जिम्मेदारी पंकज कुमार पांडे को सौंपी गई है। हालांकि खनन विभाग लंबे समय से अपने टारगेट अचीव करने की कोशिश करता रहता है। पिछले कुछ वर्षों में उसने आमदनी के नए स्रोत भी बनाए हैं। तो अब देखना यह होगा कि पंकज कुमार पांडे के सचिव बनने के बाद किस तरीके की रणनीति खनन विभाग के लिए बनती है और औद्योगिकीकरण के लिए किस तरीके की योजनाएं पंकज कुमार पांडे विभागीय मंत्री के साथ मिलकर बना पाते हैं। सरकार का खास विजन है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी किसी भी तरीके से उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। वो किस तरीके के उद्योग हो सकते हैं, अब ये देखने की जिम्मेदारी पंकज कुमार पांडे के कंधों पर भी है। एक और महत्वपूर्ण विभाग है आबकारी विभाग, जिसकी जिम्मेदारी हरिचंद्र सेमवाल साहब को दी गई है। आयुक्त और सचिव दोनों ही हरिचंद्र सेमवाल को बनाया गया है। चुनाव के दौरान हरिचंद्र सेमवाल को चुनाव आयोग के आदेश से हटा दिया गया था और अब एक बार मुख्यमंत्री की खास पसंद माने जा रहे सेमवाल साहब को यह जिम्मेदारी फिर से दे दी गई है। अब देखना यह होगा पंकज कुमार पांडे और हरिचंद्र सेमवाल मिलकर उद्योग और खनन या आबकारी विभाग से कितना राजस्व अर्जित कर पाते हैं, सरकार को कितना राजस्व दे पाते हैं, कितनी उपलब्धि इनके खाते में जमा हो पाती है। मुख्यमंत्री ने पहला प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है, लेकिन अभी मंझोले स्तर के आईएएस अधिकारियों या पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं किए हैं। तो अगला इंतजार मंझोले स्तर के आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर्स का होना है। इसके साथ साथ जिलों में अभी मुख्यमंत्री ने हाथ नहीं डाला है, तो यह देखना बहुत दिलचस्प होगा आने वाले समय में मुख्यमंत्री जिलों की कमान किन किन अधिकारियों को दे पाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल अभी यह बचा हुआ है कि वर्तमान में जो मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू साहब हैं, उनको
क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र में मिलने जा रही है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। कुछ लोग खबर इस तरीके से भी पहुंचा रहे हैं कि संधू साहब वापस दिल्ली की तरफ रुख करने वाले हैं और नए मुख्य सचिव की तलाश उत्तराखंड में बनी हुई है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर उत्तराखंड में क्या नया मुख्य सचिव आने जा रहे हैं या एस.एस. संधू साहब ही मुख्य सचिव की कमान को संभालेंगे। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे दो विशेष आग्रह है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।